तोपखाना परेड में प्रशासन ने दुकानों को किया सील, निवासियों ने किया जमकर विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका भारत न्यूज 24। अंबाला छावनी के तोपखाना परेड में प्रशासन ने कैंटोनमेंट बोर्ड की कार्रवाई, जिसमें 9 दुकानों को किया सील। मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया से बनाई दूरी, कैमरे के सामने नहीं दिया कोई बयान। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हम उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप किसके कहने पर यहाँ आए हैं, तो वो बात करने की जगह हमें नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें मिसगाइड किया जाता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप किस तरीके से गरीब लोगों का वही शोषण करते हो, तो हमें प्रशासन के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। इसकी रिकॉर्डिंग हम सीएम साहब से मिलने गए थे, डीसी साहब से मिलने गए थे, डीओ साहब से मिलने गए थे, कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों से मिलने गए थे। सभी ने यही आश्वासन दिया कि आगे से कोई सील नहीं लगाया जाएगा और जो पुरानी सील लगी हैं वह सभी खोल दी जाएगी। लेकिन जो ये कुछ अधिकारी जो तानाशाही कर रहे हैं, जो कि सीएम साहब की बातों को भी नज़रअंदाज करते हुए, अपनी मरोड़ को आगे रखते हुए अपना जो सील लगाने का कार्य है उसको दोबारा चालू कर दिया है। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रशासन आया है, प्रशासन को लेके आया है, कोई किसी को बोलने नहीं दिया, बोल दिया कि हम तो जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 182 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आज भी हमें इनके लिए अवैध है। सरकार बोलती है कि 20 साल से जो जहाँ रह रहा है उसको मालिकाना हक दे देगी जमीन का, लेकिन आज भी हम गुलाम है। सरकार ने सबको आज़ाद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की जाने के बाद आज भी हम गुलाम हैं। हमें इन डीओ के ऑफिसरों से कब आज़ादी मिलेगी, हम इनके जुल्मों से कब आज़ाद होंगे। हमें हमारी ज़मीनों का मालिकाना दिलवा दो, इनसे हमें आज़ादी दिलवा दो। यहाँ पर 15,000 के करीब लोग रह रहे हैं, तो लेकिन अब 180 साल से रह रहे हैं, तो अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ये अभी भी आके अत्याचार करते रहते हैं। आए दिन हमारे को ये डर रहता है कि अगर हम अपना कोई बिजनेस करें या खेती बाड़ी भी कर रहे हैं तो उसके अगर भी वो हमारा मतलब डर पैदा कर रखा है। बच्चों में भी, बच्चे भी डरते हैं। बल्कि अब आपको पता ही है कि एजुकेशन के कारण बच्चे काफी पढ़ लिख गए, उनके कारण अब ये है कि घर मकान भी अच्छा चाहिए बच्चों को। तो लेकिन ये है कि हमारे को हमारा मालिकाना हक दे दिया जाए। हम सरकार से यही बात, हम सीएम से साहब से भी मिले थे, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि भाई अब ये सील नहीं लगाई जाएगी और आपका जो अधिकार है वो दे दिया जाएगा। ये हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारा मालिकाना हक दिलाते जाए और अब हम जो जैसे पहले रह रहे थे ऐसे ही अब आराम से रहें। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ना गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आप यहां पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम यहां पर परेड के सारे निवासी हैं, जो भी आप लोग यहां देख रहे हो, यहां पर जो बेचारे गरीब लोगों की बस्ती है, ये जो भी यहाँ बेचारे अपने लिए कुछ छोटी मोटी दुकानें बना के कर गुजर का कोई काम करते हैं, तो ये डिफेंस स्टेट ऑफिसर के जो लोग हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी हैं, वो आकर यहाँ पर इन दुकानों को सील कर देते हैं बिना किसी नोटिस के। कोई अगर नोटिस आता है तो उसका हम रिप्लाई भी करते हैं इनको, उसके बाद ये कोई रिप्लाई वगैरह उस पर सही नहीं करते। और हमारी जो थी डेट वो 2/9 की लगी हुई थी, उससे पहले आकर ये दुकानें इन्होंने सील कर दी है। ये नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिखाते हैं। हम इनको कहते हैं कि आप मालिक को हमें कम से कम अपने कागज से अवगत तो कराओ कि आप मालिक को, हम 182 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेजों की, वो टुकड़ी हमें यहाँ लेकर आई थी ताकि हम अपनी हरी भरी सब्जियाँ सैनिकों को अपने जो खिला सकें और पिला सकें, इनके लिए पालन पोषण के लिए हमें यहाँ लाई। उसके बाद इतना टाइम होने के बाद हमें ये जगह लीज पे दी खेती करने के लिए, और अब जब खेती करने के लिए जगह दी तो अब परिवार लोगों का सबका बढ़ता है, उसमें सदस्य बढ़ते हैं, हम अपने घर मकान बनाते हैं और काम धंधा इतना है नहीं कि छोटी मोटी दुकानें खोल के काम करते हैं। तो वहाँ ये हर महीने आते हैं और सीले लगा जाते हैं दुकानों पे। फिर बताओ गरीब आदमी और क्या करेगा। ये हमें बोलते हैं कि ये कुछ नहीं हमें बताते हैं कि किसके आदेश से आए हैं, किसके लिए। सीधा बोलते हैं कि हम तो बस सील करेंगे, ये हमारी जगह है। इसी लेकर हम अपना सीएम साहब नायब सैनी जी के पास हमने पैदल यात्रा भी करी थी। यहाँ से हम पैदल गए थे अपनी ज़मीन को मुद्दे को लेकर कि हम 182 साल से यहाँ रह रहे हैं, कि हमें इसका मालिकाना हक कब मिलेगा, कब तक हम ऐसी दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, कब तक हम लालन पालन के लिए अपने इधर उधर धक्के खाएंगे। हम छोटी मोटी दुकान बनाते हैं, वहीं पर ये सील लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सीएम साहब के पास कई बार गए, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिलाया कि जो ये सीलें लगी हैं हम इन सीलों को जल्द खुलवाने का कार्य करेंगे और इसका मालिकाना हक दिलाने के लिए हम अपनी कुछ जो भी अच्छी कार्रवाई होगी हम आपके लिए वो करेंगे। पूछने के लिए गए भाई आप किसके आदेश अनुसार आए हो?
ये हमारे से नहीं तो सही सीधे तरीके से बात करते हैं, और जब कुछ भी पूछने पर हमारे को मिसगाइड करते हैं। जब हम पूछते हैं भैया आप किस तरीके से एक गरीब बंदों का भाई शोषण कर रहे हो, ये हमारे को प्रशासन के द्वारा हमारे को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ही हम अपने सीएम साहब से मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं, डीओ साहब से मिले हैं, कैंटोन बोर्ड के अधिकारी से मिले हैं। सभी ने आश्वासन दिया कि अब आप आगे से जो है ना किस तरह की सीलें लगाई जाएंगी, और जो पुरानी सीलें लगी हुई हैं सभी आपकी खोल दी जाएंगी। लेकिन ये कुछ अधिकारी जो तानाशाही कर रहे हैं, इन्होंने सीएम साहब को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी एक मरोड़ को आगे रखते हुए सील लगाने का कार्य द्वार से चालू किया। सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया ये जो सारी सीलें आपकी खोल दी जाएंगी। इसके रिगार्डिंग पदयात्रा भी की थी और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया था हमारे को कि आपकी सीलें जल्दी जल्दी खोल दी जाएगी। 10 से 15 हजार लोग हैं, 1000 से ऊपर मकान है, 4 आंगनबाड़ियां हैं, 4 सरकारी ट्वेल है जी, +2 तक का स्कूल है जी। यहाँ पर ये सब कुछ प्रशासन ने और सरकार ने दिया है जी हमारे को। हम अनऑथराइज नहीं बसे हैं। हम 1945 से लेकर हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे साथ एग्रीमेंट करा हुआ है बकायदा। हम अनपढ़ होने के कारण हम सिर्फ लीज को आगे नहीं बढ़वा पाए। अगर सरकार उससे कहती है तो हम ठीक है इलीगल हो सकते हैं, लेकिन हमारे को लाके बसाया गया था। हम इलीगल नहीं है यहाँ पर। ये जो प्रशासन मिसगाइड करता है नेताओं को और सभी अधिकारियों को, हम इलीगल नहीं है यहाँ पर। मुख्यमंत्री की बात है जी, सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया बकायदा। पूरी टीम, परेड की टीम गई थी, 500 लोग भी गए थे। उसके अंदर उन्होंने प्रतिनिधि चुने, वहां सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने बकायदा आश्वासन दिया कि आपके सीलों को खोल दिया जाएगा। और हम डीसी साहब से मिलने गए तो उस तरह मुलाकात नहीं हुई। डीओ साहब ने हमारे से अच्छे से बात करी, लेकिन 2 दिन बाद ये रिजल्ट हमारे को देखने को मिला। हमारे को ये जो अंग्रेजों के टाइम में होता था, आज हमारे 15,000 लोगों के साथ यही हो रहा है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे बच्चों का हाल देखें, आपको किसी दिन हम लाइव दिखाएंगे इन्हें क्या हाल कर रखा है। जब ये डीओ वाले आते हैं हमारे अधिकारी, बच्चों के बाद बच्चे ऐसे कांपते हैं। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इनके चक्करों में। एक लैट्रिन बाथरूम में हमारे लेडीज से खेतों में जाती हैं। इनकी कमियां हैं, प्रशासन की कमियों के कारण आज हम ये दिन देखना पड़ा। हमारे को रैम की नजर देखें, और सरकार से हम अपील करते हैं जी, हमारे को जैसे हम रह रहे हैं वैसे हमारे को बचने दिया जाए। हाँ, बहुत जल्दी हम सीएम साहब से टाइम लेकर सीएम साहब से मिलने वाले हैं जी, और जो भी आज हुआ है जी हम पूरा उनकी नजरों में डालें।